हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वेब्स एकेडमी 24। आज हम आपको सामने टॉप 50 मेडिवल हिस्ट्री का एमसीक्यू विद फुल एनालिसिस लाया हूँ, ठीक। और मैं पिछले 2 दिनों से मैंने टॉप 50 जो एनिसेंट का था वो मैं करवा चुका हूँ, और टॉप 20 जो है बायोलॉजी का वो मैं कल ही करवाया हूँ। तो कृपया मेरे चैनल जो वेब्स एकेडमी है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे जाकर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा क्या है? तो आज है मेडिवल हिस्ट्री का एमसीक्यू आपके लिए लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास के बारे में ही। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? भारत में मध्यकाल का प्रारंभ किसे माना जाता है? मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 712 ईस्वी से, 1206 ईस्वी से, या 1000 ईस्वी से, या 1526 ईस्वी से। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा ईस्वी है जहाँ से भारत का मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले का क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, तो 1206 ईस्वी से, ठीक। अब इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होगा। तो मध्यकाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे प्रारंभ हुआ इसका काल। तो पहला क्या है, इस पर जानते हैं मध्यकाल के जो प्रारंभ पर बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं उनके मतभेद हैं, ठीक है। मतभेद है आपस में। तो पहला जो आता है प्रचलित मान्यता क्या डेट दिया गया है कि गुप्त साम्राज्य का, जो पीछे हम लोग टॉप 50 में गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हमारे चैनल पे आपको पिछले क्लास का मिल जाएगा। उस पर गुप्त साम्राज्य का जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ था 550 ईस्वी में, वहां से मानते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रचलित मतलब मान्यता है। लेकिन जब कुछ जो हिस्टोरियन हैं वो ऐसा मानते हैं कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर जो सिंध है, भारत के सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में, तो उसको मध्यकाल का शुरुआत मानते हैं कुछ हिस्टोरियन। लेकिन सबसे जो मान्यता है, जो स्पष्ट जो मान्यता और शुरुआत का जो डेट है हमारा 1206 ईस्वी है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। किसके द्वारा हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ था। तो इसी को माना जाता है स्पष्ट मतलब शुरुआती मध्यकाल का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का देख लिए कौन सा आंसर होगा, तो 1206 ईस्वी। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड में आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? अभी ही बताया है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में। संस्थापक कौन होंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आप लोग नोट्स इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बना सकते हैं, ठीक। तो आइए, क्या है ये, इसका इसका क्या शासनकाल था? तो 1206 में तो ये स्थापना किया, लेकिन ये शासन कितना किया? 4 वर्षों तक, कुल 4 वर्षों तक, यानी 1210 तक किया, ठीक। अब ये कौन सा वंश से था? तो इसका वंश जो था गुलाम था, गुलाम वंश। और इसी को बोला जाता है मामूलक वंश भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कि मामूलक वंश या गुलाम वंश के कौन संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसने राजधानी बनाया था दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाया। और ये तुर्क था। कैसा था? तुर्क था ये, ठीक। तुर्क था। और मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसका ये क्या था? दास था, जिसको 1206 ईस्वी में
जब गौरी की मृत्यु हो गई थी तो ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। और इसने क्या क्या किया था, तो कार्य करवाया था दिल्ली में दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार उसका निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था। अजमेर में जो है, अजमेर में क्या करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद है। क्या है ये, मस्जिद है। अब और आगे थोड़ा इसको जानते हैं कि इसकी जो है मृत्यु मृत्यु कैसे हुई थी, तो मृत्यु हुई थी इसको लाहौर में। लाहौर में क्या कर रहा था, जिसके कारण मृत्यु हुआ था, तो चौगान खेल रहा था, ठीक है, चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब होता है पोलो, ठीक है, जो पोलो जो घोड़े पे बैठ के करते हैं ना, खेलते हैं, तो वो वाले हैं। तो ये घोड़े पर से ही गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, तो 1210 में, ठीक है, नोट करते चलिएगा गाइज आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो पीछे हम लोग देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया। तो अभी पढ़े, तो कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब आइए एक बार ये कुतुब मीनार के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। किस मामले में क्वेश्चन किया है, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुतुब मीनार हो गया, तो ये क्या है कि इसका प्रारंभ तो इसने क्या बोलते हैं, ऐबक ने करवाया, लेकिन पूर्ण रूप से इसका जो पूर्ण रूप कौन दिया, तो इल्तुतमिश दिया। कौन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया। इसमें कितने हैं, तो 5 मंजिला है, फिर 5 फ्लोर का है, ठीक है, 5 मंजिले हैं निर्माण इसका, 5 मंजिले का है। कैसा शैली शैली कैसा है, मतलब ये जो कल हम लोग परसों जो हम करवाए थे टॉप 50 में हिस्ट्री में, तो उसमें बताए थे नागर शैली एक होता है, बेसर शैली एक होता है, आपका द्रविड़ शैली होता है, ठीक है। और इसमें अब एक नया शैली जो है, जिसको क्या बोलते हैं, इस्लामिक इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक जो है, जो क्या है कि इंडो का मतलब हो गया कि इंडिया का भी कुछ है, और इस्लाम इस्लाम का भी कुछ है इसमें। जो बाहर से आए थे ना इन लोग तुर्क से, तो वो चीज का भी ये क्या है, थोड़ा बहुत मतलब इसमें झलकता है। अब इसमें और क्या है, तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का है, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था। जैसे मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग कंपटीटर्स, प्लीज आप इन लोग आप लोग नोट करते चलिएगा। तो 1993 में क्या हुआ था, शामिल किया था यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुरान, इसमें कुरान की आयतें गढ़े गए हैं, ठीक है, आयतें गढ़े गए हैं और सुंदर नकाशी किया गया है। और इसका निर्माण में क्या क्या उपयोग हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर का हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है, और संगमरमर का उपयोग हुआ है, संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तथा ये 5वीं मंजिली का मंजिल जो है, सॉरी कंपटीटर्स, मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको नहीं आ रहा होगा, कुछ माइक में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आपको फिर से कुतुब मीनार के बारे में, जहाँ तक मुझे आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से आपका आवाज़ चला गया होगा, तो मैं आपको करवाता हूँ कुतुब मीनार के बारे में फिर से। यहाँ पे क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया, तो ये करवाया था ऐबक ने, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या है इसका पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने 5 मंजिला की है, ठीक है, 5वीं मंजिल तक बना हुआ है। और इसका जो ये किस शैली में बना हुआ है? तो इंडो इस्लामिक शैली में। और इसमें क्या है कि इसकी जो इसकी आयत जो है, कुरान की आयत और सुंदर नक्काशी इस पे किया गया है, ठीक है। और क्या है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग तथा संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। और एक चीज और नोट करने वाली योग्य है कि कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत में पहला महिला शासक कौन बनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में है, ए में है नूरजहां, बी में रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जोधाबाई। यहाँ पे रजिया सुल्तान इसका आंसर होगा। कौन होगा? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में ऐसा है कि ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो है शासक बनी थी। एकमात्र महिला शासक बनी थी। ये क्या है वो कि ये, और तथा प्रथम भी ये है, प्रथम भी बनी है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन में है या दिया गया है। और क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका शासनकाल कब से रहा? तो 1236 से 1240 पे, ठीक। और इसको उत्तराधिकारी ये इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने ही इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्यों? इसकी बेटी थी ये, बेटा जो इल्तुतमिश का था वो सत्ता के लायक नहीं था, इसलिए इसमें बहुत सारी साहस और इसमें शासनकर्ता का गुण बहुत चरम सीमा पर था। इसलिए इसके जो पिता हैं इल्तुतमिश ने इनको उत्तराधिकारी घोषित किया था। और ये क्या कार्य किए थे कि पर्दा प्रथा जो था उसको, इसका विरोध किए थे, पर्दा प्रथा का विरोध किए तथा पुरुष के वेश में ही ये दरबार में जाते थे। और क्या है कि तुर्कान चहलगानी नामक जो तुर्की, ये क्या था? तुर्की अमीरों का समूह था, जो इनका क्या किया था, महिला शासक होने के कारण रजिया सुल्तान का विरोध किया था। अब इनका मृत्यु भी एक फेमस है कि कैसे हुआ था। तो 1240 में क्या हुआ था इनका, कैथल में युद्ध के दौरान इनकी, जो कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है हमारा? तो 5th नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, सिजदा और पाबोश, ठीक है, सिजदा और पैबोश प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की? तो सिजदा और पैबोश प्रथा किस सुल्तान ने शुरू किया है? तो इल्तुतमिश ने, रजिया ने, या बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ये सिजदा और पैबोश का जो प्रथा किया है शुरुआत, वो बलबन ने करवाया था। पहले ये जानते हैं कि हम लोग कि सिजदा और पैबोश होता क्या है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सिजदा और पैबोश होता क्या है? तो सिजदा का मतलब क्या हुआ? सिजदा का मतलब हुआ कि घुटना पर बैठकर जो सर होता है ना, सिर, मतलब जो सिर होता है वो भूमि पर टेकना है, ठीक है, भूमि पर टेकना है। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं ना, तो भगवान के सामने अपना सर को टेकते हैं, सिर को टेकते हैं। ये जो है, ये प्रथा ईरानी प्रथा है। कौन सी प्रथा है? ईरानी प्रथा है, ठीक है, ईरानी परंपरा से ही लिया गया है। और इसमें क्या है कि सुल्तान को क्या,
सर्वोच्च सत्ता दर्शाने के लिए अपनाया गया है। सुल्तान क्या इसको करने के लिए लिया है, तो सर्वोच्च सत्ता अपना दिखाने के लिए ये प्रथा को चलाया था। किसने करवाया था, तो बलबन ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पाबोस, ठीक है, पैबोस, पैबोस क्या है, पैबोस जो हमारा है, पैबोस सुल्तान, ये इसमें क्या होता है, सिजदा में तो घुटना टेका, अब इसमें क्या हुआ, सुल्तान के पैर को चूमना, ठीक है, पैर को चूमना, ये प्रथा है। तो ये प्रथा भी दरबारी सम्मान और अधीनता का प्रतीक बताता है कि ये क्या है, कि आया तो ये दरबार को सम्मान दिया, और ये सुल्तान के अधीनता के ही मतलब ये प्रतीक माना गया कि ये अधीन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन में है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कैकूबाद या बलबन। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी जो है ये संस्थापक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जलालुद्दीन खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। खिलजी वंश क्या है, तो खिलजी वंश जो है दूसरा वंश, जब ये मामूलक वंश और गुलाम वंश जब खत्म, इनका सत्ता समाप्त हो गया था, तो ये दूसरा वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा। संस्थापक कौन हुए, तो जलालुद्दीन खिलजी। अब थोड़ा सा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ये क्या है, तो ये 1290 से 1296 तक ये क्या किए थे, शासन किए थे। और ये क्या किए थे, बलबन वंश का अंत किया था, या गुलाम वंश का ये अंत किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया, तो फर्स्ट में ऑप्शन है बलबन, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अभी पढ़े हम लोग कि खिलजी वंश का क्या है, तो इसका डिटेल मतलब हम लोग पीछे ही कर दिए खिलजी वंश के बारे में। ये सेकंड शासक था, जब ये 1296 में जब इसका जलालुद्दीन खिलजी का मौत हो जाता है, उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी अपने मतलब सत्ता खिलजी वंश का शासक बना था। ठीक है, दूसरा शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये विवादास्पद क्वेश्चन है थोड़ा। मैं इसे आपको शॉर्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऐसे टिप्पू सुल्तान को माना जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा गया है टिप्पू सुल्तान को, जो हमारा किससे रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, उस समय मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा। अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो कौन सा है 9th नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। फिरोज शाह था, गयासुद्दीन था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या नसरुद्दीन था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका संस्थापक कौन बना था, तो गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन होगा इसका, गयासुद्दीन तुगलक। अब थोड़ा सा तुगलक वंश के बारे में जानते हैं, इस वंश के बारे में जानते हैं। तो ये तीसरा वंश था, तीसरा वंश था। दूसरा वंश कौन था, खिलजी वंश, पहला वंश जो गुलाम वंश, और ये तीसरा वंश। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1320 से 1414 तक। ठीक है, 1414 तक। अब इसमें संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक बन गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने एक बहुत अच्छा कार्य करवाए थे, जो तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। क्या किया था, तुगलकाबाद किले का निर्माण किए थे, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इनके प्रमुख शासक कौन थे, थोड़ा सा और इनका डिटेल जान लेते हैं। तो प्रमुख शासक में हो गए एक MBT, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1325 से 1351 तक।
ठीक है, 1325 से 1351 तक। एमबीटी ने क्या करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो राजधानी जो कैपिटल था ये क्या था, बदला था, परिवर्तन करवाया था। दिल्ली से कहाँ किया था? दिल्ली राजधानी थी तो उसको दौलताबाद लाया था। ठीक है, दौलताबाद, दौलताबाद। और इसने क्या चाह रहा था? तो टोकन मुद्रा चलवाया था। ठीक है, टोकन मुद्रा चलवाया था, मुद्रा चलवाया था। अब तीसरा कौन थे? तो आपका फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1351 से इनका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा था। ये क्या करवाए थे? इनका एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट विभाग जो है, सिंचाई विभाग का जनक माना जाता है इनको। सिंचाई विभाग का जनक माना जाता है, विभाग का जनक माना जाता है इनको। ये क्या करवाए थे? नहरों एवं बागों का निर्माण करवाए थे। और जजिया जो कर था, जजिया कर को पुनः लागू करवाया था। ये याद रखिएगा, पुनः लागू करवाया था। जो पहले हट गया था उसको फिर से लागू करवाया था, जजिया कर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला शासक कौन था? अभी पढ़े तो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि टोकन मुद्रा, ये ताम्र मुद्रा या टोकन मुद्रा का प्रयोग नीति किसने चलवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फिरोज शाह तुगलक किस विभाग का जनक माना? अभी पढ़े हैं, सिंचाई विभाग का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में आता है क्या, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या दौलत खान लोधी? तो यहाँ पे जो लोधी वंश का जो संस्थापक कौन माना गया है, तो ये कहा जाता है बहलोल लोधी ने। कौन किया था? तो बहलोल लोधी ने स्थापना किया था लोधी वंश का। अब थोड़ा लोधी वंश के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है। तो इसका जो शासनकाल था, शासनकाल कब से कब तक? तो 1451 से 1526 तक। ये क्या थे? चौथा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, मतलब ये दिल्ली का अंतिम 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 माना गया है दिल्ली सल्तनत के शासक में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। गुलाम वंश आ जाता है 1526 में, जब ये आपका पानीपत का पहला लड़ाई होता है इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के साथ, जिसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1526 में, जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो था वो क्या हुआ, हार गया था। इब्राहिम लोदी हार गया था। और बाबर क्या हुआ था? बाबर विजेता कौन रहा था? तो बाबर रहा था। कौन? बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहीं पे है 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम के पास, इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो 1526 में। कौन हारा था? तो हार गया था इब्राहिम लोदी। और कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो गुलाम वंश का। कौन सा? गुलाम वंश का। अब यहाँ आते हैं हम लोग बाबर के बारे में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है? बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया? तो यहाँ पे आंसर फिर से हो गया, पानीपत की लड़ाई में। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुआ था। ठीक है, देखिए आपका बार बार रिवीजन भी हो रहा है इससे। किसके बीच से? इब्राहिम लोदी के बीच से। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि बाबर के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाबर का क्या था। तो बाबर क्या माना जाता है? सॉरी, मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी, उस समय मैंने गुलाम वंश बोल दिया था। गुलाम वंश तो यही दिल्ली सल्तनत को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन? बाबर। कब किया था? तो 1526 में। अब यहाँ पे क्या है आपका कि इसका जन्म कब हुआ था बाबर का? थोड़ा और फ्रेश से लिख देता हूँ। बाबर का जन्म 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 जो हुआ आपका 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फरगना में।
फरगान में, फरगाना में, ठीक है, फरगाना में। पिता कौन थे इनके? पिता तो उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। ये सब नोट करते चलिएगा, उमर शेख मिर्जा। इनका जो पूरा नाम था, क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसने और क्या, इनका क्या था कि ये जो थे, इनका जो वंश था मतलब पिता की तरफ से जो था तैमूरलंग का, ठीक है, तैमूर का, और माता की तरफ से जो था चंगेज खां का, ठीक है, चंगेज खां का। और इन्होंने क्या जो उपलब्धियां इनका थोड़ा जान लेते हैं कि क्या उपलब्धियां ये हासिल किए थे। तो पहला उपलब्धि इन्होंने पानीपत हो गया, फर्स्ट युद्ध 1526 में, नोट करते चलिएगा। सेकंड क्या है आपका? खानवा युद्ध, ठीक है, कब है? 1527 में, 1527 में। इसमें क्या कहा था खानवा का युद्ध में? राणा सांगा को हराया था। और थर्ड में क्या है? घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध कब करवाया था? तो 1529 में। ये क्या कहा था? अफगानों को हराया था। किसमें? थर्ड युद्ध, घाघरा के युद्ध में, ये हरवाया था, ठीक। आप नोट कर चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। इनकी आत्मकथा है जो फेमस है, ठीक है, आत्मकथा है जो फेमस है। कौन सा? तुजुक ए बाबरी। इसको क्या बोला जाता है? बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु इनकी आगरा में हो गई थी, आगरा में, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 60 नंबर। तो क्या है यहाँ पे? देखिए 60 पे, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझ के बाबरी, अभी पढ़े, ठीक है, या इसको बाबरनामा भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तुझ के बाबरी ही आंसर होगा, ठीक, यहाँ पे तुझ के बाबरी ही आंसर होगा, बाबर की आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर पे चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। अब थोड़ा सा अकबर के बारे में भी जानते हैं कि अकबर कौन था, क्या था। अकबर का जो पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सब नोट करते चलिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म इसका कब हुआ था? तो 1542 में। कहाँ? उमरकोट में, ठीक। आपका इनका पिता का नाम हुमायूं, ये बाबर का पोता थे, ठीक। और शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से 1605 तक शासनकाल। आगे बढ़ते हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में ही थी, सॉरी दिल्ली नहीं, इनकी राजधानी कहाँ बनाया था इन्होंने? आगरा में, आगरा। अब बाद में इन्होंने कहाँ करवा दिया था, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, बाद में फतेहपुर सिकरी में, इन्होंने अपनी राजधानी बनवाया था। इनके साथ क्या हुआ था? पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध जो क्या हुआ था, हेमू को इन्होंने 1556 में, जो सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में, हेमू को हराया था। और आगे जानते हैं इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये जाने जाते हैं, जो मनसबदारी चलवाए थे, ठीक है, दहसाल प्रथा, जब्ती भूमि व्यवस्था, जिनका जो टोडरमल ने शुरुआत करवाया था, दहसाल भूमि जो जब्ती भूमि व्यवस्था होता है, वो उनको शुरुआत करवाए थे। इनकी धार्मिक नीति में कौन कौन है? तो धार्मिक नीति में ये सुलह ए कुल, जो सर्वधर्म सम्मान संभाव के माध्यम से जो सुलह ए कुल को धार्मिक नीति बनवाए थे।
फिर जजिया कर का समाप्ति करवाए थे, और दीन ए इलाही जो जजिया कर जो पुनः जो लगाया था, किसने लगाया था, अभी जो पीछे मैंने पढ़ाया था कि जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उसको इन्होंने हटा दिया था जजिया कर को। किसने? अकबर ने हटाया था। और दीन ए इलाही की स्थापना 1528 में किया, सॉरी 82 में किया था। कब किया था? 1582 में। 1582 में क्या किया था? दीन ए इलाही का स्थापना किया था। इनकी भी मृत्यु कहाँ हो गई थी? आगरा में हो गई थी। और एक इनके साथ जो मान सिंह थे, इनके सेनापति मान सिंह ने इनके तरफ से महाराणा प्रताप को मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप, उनको हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में। कब? 1576 में उनको हराया था। कौन? मान सिंह ने। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दीन इलाही किसने चलाया? देखिए मैं पीछे का क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उससे आपको 2-3 क्वेश्चन और जल्दी से बन जा रहा है, ठीक है। तो दीन इलाही किसने चलवाया था? तो अकबर ने चलवाया था। दीन इलाही कब चलवाया था? तो 1582 में। याद करिएगा, ये नोट करते चलिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुगल काल में भूमि माप प्रणाली किसने शुरू करवाया था? तो भूमि व्यवस्था का जो अभी हम लोग बोल रहे थे, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, जब्ती व्यवस्था, ये किसने करवाया था? तो टोडरमल ने करवाया था। किसने? टोडरमल ने करवाया था। अब आते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अभी पीछे ही पढ़े हम लोग क्या? अकबर और राणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप, इनका मान सिंह लड़े थे अकबर के साइड से, और उधर महाराणा प्रताप। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में। कब हुआ था? 1576। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शेर शाह सूरी किस वंश के शासक थे? किस वंश से थे? तो ये सूरी वंश से थे। कौन? सूरी वंश से था। अब थोड़े से शेर शाह के बारे में जानते हैं। शेर शाह क्या थे? तो सूरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं शेर शाह, सूरी वंश का संस्थापक। वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खां था। फरीद खान क्या था? फरीद खान। शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1540 से 1545। 1540 से 1545। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में थी, राजधानी दिल्ली। इनका उपलब्धियां क्या था? उपलब्धि क्या था? उपलब्धियां देखते हैं। तो फर्स्ट उपलब्धि में क्या है? भू राजस्व व्यवस्था आधुनिक करवाया, आधुनिक भूमि व्यवस्था की नींव की, ठीक है, आधुनिक भूमि व्यवस्था की नींव डाला, ठीक है। अब दूसरा क्या करवाया था इसने? रुपया चलाया था। रुपया चलाने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है आपका। जो क्या था? चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का चलाया था। अब थर्ड में क्या करवाया? सड़क निर्माण। सड़क निर्माण के लिए भी फेमस है, जो जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड, ठीक है, जीटी रोड, जो कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? सोनारगांव से पेशावर तक, पेशावर तक, जो अभी पाकिस्तान में है, सोनारगांव से पेशावर तक। चौथा काम क्या करवाया था? तो डाक व्यवस्था का और सराय प्रणाली का व्यवस्था किया था। डाक व्यवस्था और सराय प्रणाली। इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है, ये युद्ध करवाया था। कौन कौन युद्ध किया था इसने? तो युद्ध में है, देखिए 2 युद्ध इनका फेमस है। एक चौसा का 1539 में, और दूसरा कन्नौज का, कन्नौज का जो 1540 में। क्या हुआ था? ये जो 1540 हुमायूं को हराया था। हुमायूं को दोनों बार में था। हुमायूं को दोनों बार हराया था इसने, पराजित किया था, पराजित करके सत्ता स्थापित किया था। अब क्या होता है? 1545 में क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। कहाँ? कालिंजर के किले, कालिंजर अभियान में, कालिंजर के किले के अभियान में इनका
क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। कब? 1545 में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर अगला क्वेश्चन कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रैंक रोड, जो जीटी रोड अभी बताए थे, जीटी रोड का निर्माण जो कहाँ से है? सोनारगांव से पेशावर तक, ठीक, किसने बनाया था? तो इसने शेरशाह सूरी ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो हुमायूं को मानते हैं, ठीक है, हुमायूं को माना जाता है। जो जब 1540 में और 1539 में चौसा और कनौज के युद्ध के बाद ये हुमायूं जो आया था उसको मानते हैं। वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे? हुमायूं को मानेंगे। अब यहाँ पे आपका आते हैं बाकी 24 क्वेश्चन में, जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? अब देखिए, जहांगीर का असली नाम पीछे मैंने पढ़ा चुका हूँ कि बाबर का नाम क्या था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फिर अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक। तो इसी तरह जहांगीर का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था, क्या था? इनका असली नाम जो बोला गया है, ये बोला गया है सलीम। क्या? सलीम, ठीक है, सलीम। अब इनके बारे में और कुछ जानते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा नाम क्या था? तो नरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1569 में। पिता कौन थे? अकबर थे, अकबर का बेटा था जहांगीर। और ये आगरा जो था, आगरा किले में क्या करते थे? जंजीरें अदालत लगवाई थी, जंजीरें अदालत लगवाई थी, अदालत लगवाई थी, ठीक है। इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा है तुझके जहांगीर। जैसे तुझके बाबरी थी ना, ये तुझके जहांगीर थी। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1627 में। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर जब जा रहे थे तो भीमबर, ठीक है, भीमबर में इनका मृत्यु हुआ था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं कि तुझके जहांगीर किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की थी। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो सबको जानते हैं, शाहजहां, ठीक, शाहजहां। तो अब थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जानेंगे कि ताजमहल कहाँ है। तो ताजमहल क्या है? आगरा में है। ये क्या है? मुमताज महल का एक मकबरा है। निर्माण काल कब हुआ था? कब से कब तक बना था? तो 1632 से स्टार्ट करवाया था, 1653 में, 53 तक निर्माण होकर ये हुआ था। ये किस स्थापत्य को दर्शाता है? तो मुगल स्थापत्य को दर्शाता है। इसमें क्या क्या है? सफेद रंग का संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक, संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1983 में किया गया है। और इसका जो बनाने वाले वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, अहमद लाहौरी। देखिए, बहुत हम लोग डिटेल में किसी चीज को करवा रहे हैं। जो पीछे का नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पीछे जो पढ़े हैं उससे अगर डिफरेंट आता है तो उसका फिर डिटेल कर लेते हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल कब से कब तक था? तो थोड़ा औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानते हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल जो था 1658 से 1707 तक। तो अब जानते हैं औरंगजेब के बारे में, क्योंकि पीछे हम लोग नहीं पढ़े हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 तक था। ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनका जो शासनकाल जो रहा
जिन्होंने क्या किया था कि जजिया का पुनः कर, जो जजिया कर जो अकबर समाप्त कर चुका था, अकबर समाप्त किया था, उसको पुनः ये लागू करवाया था। कौन सा? जजिया कर को। और क्या था, इनका पूरा नाम क्या है? तो अबुल मुजफ्फर मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। पिता कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां। शासनकाल कब से कब से? 1658 से 1707 तक। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में ही थी, दिल्ली का। और जजिया कर पुनः कर लगाया था। और ये क्या कहते थे कि मदिरा और, नोट करने हैं योग्य बातें हैं, मदिरा और जुआ पर प्रतिबंध लगाया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है 28 नंबर कि जजिया कर किसने पुनः लगवाया था? तो किसने? औरंगजेब ने। अब आगे बढ़ते हैं। 29, मराठा साम्राज्य का संस्थापक, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। यहाँ पे शिवाजी थे। आंसर क्या होगा? बी हो गया ऑप्शन। अब थोड़ा मराठा साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो मराठा साम्राज्य है जो कि संस्थापक शिवाजी हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जो शासनकाल शिवाजी का था वो कब से कब तक था? तो 1627 से 1680 तक। ठीक है, इनका जो 1627 से ये मराठा साम्राज्य का था 1627 से 1680 तक। ये शिवाजी का जन्म कब हुआ था? एक मिनट, आप फिर से बताता हूँ मैं आपको। मराठा साम्राज्य जो है 1627 से 1680 तक शासन किया था। अब इनका जो संस्थापक है शिवाजी, शिवाजी के बारे में जानते हैं। तो जन्म कब हुआ इनका? 1630 में। पिता कौन थे? शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और माता जीजाबाई, जीजाबाई। नोट करते चलिएगा कंपिटिटर्स, नोट करते चलिएगा प्लीज। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 में। 74 में कहाँ हुआ था? रायगढ़ किले में हुआ था। रायगढ़ का किला जो था वहां हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो उपलब्धियां जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उपलब्धियां, तो शिवाजी का उपलब्धियां क्या था? तो फर्स्ट है हिंदवी स्वराज का ये स्थापना किए थे। हिंदवी स्वराज का स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी ने। और फिर सेकंड जो किए थे, किलाबंदी व्यवस्था का शुरुआत इन्होंने करवाया था। तीसरा क्या था? गुरिल्ला युद्ध, जो गुरिल्ला वार है, ये युद्ध नीति इन्होंने अपनाया था। नौसेना का विकास इसने करवाया था, शिवाजी ने करवाए थे। ठीक है, इनका प्रशासन कैसा था? प्रशासन में अष्टप्रधान जो है, अष्टप्रधान था। ठीक है, अष्टप्रधान फेमस था। आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित था? तो यह क्या किससे संबंधित था? अष्टप्रधान जो अभी हम लोग पढ़े कि किसने शुरुआत करवाया, तो अष्टप्रधान आपका किसने शुरुआत करवाया था? तो आपका शिवाजी ने, शिवाजी ने करवाए थे अष्टप्रधान का। तो ये अष्टप्रधान क्या काम करता था? तो न्याय का काम करता था। किससे संबंधित था? तो न्याय से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने शुरुआत किया? तो पढ़ लिए हैं कि शिवाजी ने करवाया था। अब यहाँ क्या है, शिवाजी के बारे में फिर है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ था। फतवा आलमगिरी किसके शासन में बना? फतवा शासनगिरी किसके शासन में बना? तो औरंगजेब, औरंगजेब के शासन में बना। तो फतवा आलमगिरी औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 33 जो क्वेश्चन नंबर है। कितने हैं? 33 के क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या है कि मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या थी? तो मध्यकाल में जो शिक्षा का जो प्रमुख साधन क्या था? तो मदरसे थे। उस समय मदरसा था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शासकों का शासन था, मुस्लिम शासकों का शासन था, तो इसलिए मदरसे ज्यादा थे। एकता प्रणाली किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एकता प्रणाली किससे संबंधित है? तो किससे एकता प्रणाली संबंधित है? तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो भूमि राजस्व से है। अब हम लोग जानेंगे कि एकता प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, एकता प्रणाली के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो एकता प्रणाली, देखिए एकता प्रणाली में क्या है कि ये क्या है कि ये है प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था है। कैसा है? प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। इसलिए यहाँ क्या आंसर हुआ? ये आपका
भूमि राजस्व से संबंधित है। इसमें क्या है, इक्ता इक्ता का विकासकर्ता जो माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। कौन है इसका डेवलपर? तो इल्तुतमिश। इक्ता इक्ता इक्तादार क्या होता है? इक्तादार होता है। इसको क्या बोलते हैं? मुक्ति बोलते हैं। ठीक है, मुक्ति। ठीक, इसको इसको क्या कहा जाता है? मतलब इक्तादार, तो इक्ता प्राप्त करने वाले को, जो इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था। इक्ता क्या होता है? सिर्फ इक्ता, तो अधिकारी को दिया गया भूमि जो क्या है, राजेश जिस पर कोई क्या करता है कि वो अपना राजस्व का अधिकार जमाता है उस भूमि पर, जिससे वह क्या करता है, अपना वेतन, जो अपना वेतन होता है अधिकारी का, और जो सेना का खर्च है वो क्या कर निकालता है, किससे? इक्ता से, इक्ता प्रणाली से। तो जब उसको इक्तादार इक्ता दिया जाता है तो वो भूमि कहलाता है, जिस पर अधिकारी को दिया गया भूमि का जो है राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे क्या करता है वो अपना और अपने सेना का मतलब खर्च उठाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 क्वेश्चन क्या कहता है, तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल है। कौन थे? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अकबर के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 36, दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करवाया था? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने करवाया था? तो हसन गंगू ने करवाया था। इनका एक और नाम है, क्या है? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, ये भी नोट करते जाइएगा, बहमान शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? स्थापना इनका बहमनी साम्राज्य का तो 1347 में, 1347 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दक्कन में हुआ था, दक्कन में हुआ था। अब क्या हुआ था कि 1347 से इन्होंने दक्कन में कब से कब तक शासन किया था? 1527 तक। अब पीछे हम लोग जो पढ़े थे कि मराठा ने के बारे में कि दक्कन में, फिर मराठा साम्राज्य दक्कन में ही कब किए थे? तो 1627 से वो शासन किए थे। ये उससे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। तो यहाँ पे क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसी है? देखिए उधर आया था बहमनी साम्राज्य, तो हसन गंगू ने करवाया था विजयनगर का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हरियर और बुक्का। ठीक, ये कृष्णदेव राय जो ऑप्शन में दिए हैं, ये पहला शासक थे। ठीक, इनके अंतर्गत ही मतलब ये पहला शासक माने जाते हैं। तो थोड़ा विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। ये मतलब ये कृष्णदेव राय जो थे महान शासक विजयनगर के बने थे। इन विजयनगर का जो राजधानी था हम्पी में था, हम्पी में था। और ये स्थापना कब विजयनगर का हुआ था? तो 1336 में हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकाल में फारसी किसकी राजभाषा थी? तो मध्यकाल में फारसी किसकी राजभाषा थी? तो ये सल्तनत और मुगल का, दिल्ली सल्तनत और मुगल का फारसी भाषा का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत में तोपों का प्रयोग सबसे पहले कौन कराया था? किस युद्ध में, सॉरी किस युद्ध में आपका भारत में तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ था? तो बताना है हम लोग को। तो पानीपत के जो प्रथम जो लड़ाई हुआ था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो 1526 में हुआ था, उसी टाइम में ये पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही उपयोग किया गया था तोपों का। अब यहाँ आता है 40 में, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 में हुई थी, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 41 नंबर, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुए थे? 41 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए। तो फर्स्ट युद्ध जो हुआ था उसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान के दूसरे युद्ध में इन्होंने ये पराजित हुए थे।
अब 42 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न जो किसके दरबार में थे? तो यहाँ पे आपके अकबर के दरबार में थे। अकबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि अकबर का क्या क्या है जो इसके बारे में जन्म और कहाँ कहाँ ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कौन था? मध्यकाल में सबसे तो यहाँ पे राणा सांगा, जिसके साथ कौन आपका लड़ाई हुआ था? कौन सा लड़ाई हुआ था आपका राणा सांगा के बीच में? पीछे हम लोग पढ़े हैं राणा सांगा के बारे में भी, याद है ना आपको जो पीछे पढ़े हैं राणा सांगा? आगे चलते हैं तो फिर राणा सांगा खानवा का युद्ध नहीं याद है? खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध जो 1527 में हुआ था आपका जो बाबर के साथ, उसमें क्या हुआ था? सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक माना जाता है राणा सांगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए फिर ऐसे आ गया खानवा का युद्ध 1527 में, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब 45 अकबर की राजपूत नीति, जो अकबर का राजपूत नीति है मतलब पॉलिसी कैसा है? तो इसमें इसका जो था आपका सहयोगात्मक था, ये नहीं कि मतलब दमनकारी था, उपचारात्मक था या विरोधात्मक था, नहीं सहयोगात्मक था इसकी नीति। अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्यकाल में जागीर क्या थी? मध्यकाल में जागीर क्या थी? तो ये वेतन के रूप में जो दिया जाता था, जो इकता जिस तरह से होता है ना, वही जागीर जागीर का बारे में बताया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो औरंगजेब की मृत्यु अभी पढ़े हैं 1707 में हो गया था। कहाँ? 1707 में हुआ। अब 48 प्लासी का युद्ध किसके बाद हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बाद हुआ? यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो हुआ मध्यकाल के तुरंत बाद हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, याद कीजिएगा। अब 49 जो है क्वेश्चन नंबर, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन जो है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे? तो ये कौन थे? ये तुलसीदास थे कि कबीर थे, मीराबाई थे या सभी थे? तो इनमें सभी होगा, तुलसीदास भी थे, कबीर भी थे और मीराबाई भी थे। लास्ट आज का क्वेश्चन जो है लास्ट हमारा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्यकालीन इतिहास का अंत किस घटना से माना जाता है? तो अभी बताए थे 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी को क्या माना जाता है? मध्यकाल का अंत माना जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी जो चैनल है उस पे आप कमेंट में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। और वेब्स एकेडमी 24 आप टेलीग्राम चैनल जो हमारे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी पीडीएफ एंड जो वीडियो आने वाली रहती है वो आपको पोस्ट किया जाएगा, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि कौन से क्लास आने वाले हैं। और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग अपनी राय देने की कोशिश करें, और आगे आपकी क्या मांग है वो भी आप बता सकते हैं। मैं उस हिसाब से आपके लिए कोर्स लाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।